NS स्टडी विद नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए अब हम जो है बीसर संधि का अगला पार्ट लेकर आए हैं और हमने जो है व्यंजन संधि, स्वर संधि और वर्ण विच्छेद, समास ये सब करा चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं बीसर संधि को। हम आज कंप्लीट कर देंगे इसको। देखिए नियम नंबर हमने 3 नियम पढ़ा चुके हैं आपको बीसर संधि में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो पिछले प्ले लिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। चलिए देखिए नियम नंबर 4 क्या है। का, खा, पा, फा से पहले आहा का विसर्ग सुरक्षित रहता है। अगर मान लीजिए ये है, इससे पहले विसर्ग आया और इसके बाद में काया या खाया या पाया या फाया, ये कोई शब्द आते हैं तो जो विसर्ग जो होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर में हमने कहा अधा हा की आवाज देता है विसर्ग पतन, तो अधा पतन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर धन है इसको हमने हटा दिया बस। जैसे हमने कहा मना कल्पित तो मना कल्पित, मना धन कल्पित तो मना कल्पित। का आया है बाद में, भाई धन के बाद में का आया, हमने का बताया। और देखिए हमने जो पहला आपको नियम बताए हैं इसके पीछे, तो हमने यहाँ पर आप देखेंगे उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है तीसरा वर्ण आता है, उस चीज़ की हमने बात की है। ठीक है, तो आप समझिएगा, फिर आप कहें कि अरे सर ये कैसे हो गया, एक ही जैसा लग रहा है। एक ही जैसा नहीं है, आप थोड़ा देख लीजिए पिछला नियम। जैसे हमने कहा अंतः धन पुर, अंता धन पुर, तो क्या हो गया अंतः पुर। तो आप देखिए ये शब्द आ गया, फा आ जाए, इसमें फा वाला नहीं है, मैंने दिया उदाहरण, लेकिन का वाला है, खा वाला है, पा, इसमें कोई सा भी आ जाए इन चारों में से तो वैसे कि वैसा ही विसर्ग रहता है, इसमें कोई भी बदलाव हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम और भी कुछ उदाहरणों को देख लें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा अंतः धन करण, अंतः धन करण, तो अंतःकरण हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हम कहें प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेम टू सेम वैसे ही जैसा है वैसे ही हम रख देंगे इसको बस। इसमें हमने कहा है कि विसर्ग सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहने का मतलब विसर्ग नहीं हटता है। प्रातः काल तो प्रातः काल। आयो, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, इसको नोट करिए, फिर अगला रूल बताते हैं। देखिए लेकिन कुछ दो शब्द ऐसे हैं जिनका जो है बदलाव होता है, वो हम बता देते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर नोट करके। परंतु, परंतु, नमः और पुरः और पुरः का, नमस मतलब आधा शाह है, नमस तथा पुरस, इस तरीके से पुरस, ठीक है, होता है, होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, नमः का तो आपको नमस हो जाएगा और पुरः का मतलब पुरस हो जाएगा। ठीक है, इन दो शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, उदाहरण देख लीजिए, आप लोग उदाहरण देख लीजिए। देखिए जैसे हमने लिखा है नमाधन कार, सॉरी इनमें मतलब मैंने कहा कि इनमें बदलाव हो जाता है। अभी मैंने पढ़ा कि बदलाव नहीं होता, तो इसमें क्या है बदलाव हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमा का हो जाएगा नमस और पुरा का हो जाएगा पुरस। ठीक है, ये आधा सा है। ठीक है, और अभी हमने जो बताया उसमें मैंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन इसमें दो शब्द ऐसे हैं इनमें बदलाव होता है। जैसे मैंने कहा नमः धनकार, देखिए का आया है, तो मैंने कहा अगर नमः के बाद में, आहा के बाद में अगर का आ जाए तो वैसे की वैसा ही रहता है। तो ये अगर उस रूल के हिसाब से देखें, अभी मैंने बताया, तो ये ऐसे रहेगा नमकार। लेकिन नहीं, मैंने यहाँ कह रहा हूँ ये दो शब्द ऐसे इनमें बदलाव होता है, तो इसका क्या होगा, नमस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आहा का शाह हो जाएगा, आधा शाह हो जाएगा। तो अब हम इसको बना सकते हैं नमस्व, नमस्व और फिर कार लिख देते हैं नमस्कार। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं नमस्कार, आधा सा ऐसे ही बनाते हैं
समझ रहे हैं। देखिए दूसरा शब्द हमने बोला प्राधनकार। देखिए का आया यहाँ पर, उस रूल के हिसाब से ये नहीं बदलना चाहिए, सेम टू सेम वैसे रहना चाहिए। यहाँ इसमें जो है विसर्ग नहीं हटना चाहिए, लेकिन दो शब्द अपवाद में हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसका आहार का हो जाएगा आदाशाह हो जाएगा, तभी तो बनेगा पुरस, इस तरीके से पुरस और धनकार। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुरस्कार, आदाशाह में से हलंत लगाने से भी आदाशाह बन गया और ऐसे भी आदाशाह बन गया, ठीक। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, कोई बदलाव इनमें बदलाव होता है, शाह बनता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए ये हो गया, अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं अगला रूल। देखिए अगला लिखते हैं नियम नंबर 5। देखिए हमने बोला 5 नंबर, देखिए रूल नियम नंबर 5, हमने कहा यदि आहा ईही ऊहू के बाद ता या शा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, मतलब आधा शा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आहा आए या फिर ईही आए या फिर ऊ आए और इसके बाद में यदि ताय या शाय, अगर ये कोई शब्द आता है तो विसर्ग का क्या होगा, आधा शाह बन जाएगा। ये आ गया तो यहाँ भी आधा शाह बन जाएगा विसर्ग का, ये आ गया तो इस विसर्ग का भी आधा शाह बन जाएगा, अगर ये सब बाद में आते हैं तब, ठीक है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण, देखिए आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने लिखा नमा धन ते। अब देखिए ये भाई आहा आया, यहाँ पर आहा आया है या नहीं आया है, देखिए विसर्ग आया है, आहा आया है यहाँ पर, इस तरीके से आप देखेंगे विसर्ग ये आया है यहाँ पर और यहाँ पर ता आया है। हमने कहा बाद में ता आए तो शाह हो जाता है विसर्ग का, तो विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का यहाँ शाह हो जाएगा, आधा शाह। अब हम लिख देते हैं नम, भाई नम लिखेंगे आधा शाह, तो आधा शाह को हम ऐसे लिखें और फिर ते जोड़ देते हैं इसमें, नमस्ते। चाहे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आधा शाह ऐसे बनता है नमस्ते, ठीक। इसको नोट करिए। आगे देखिए और सब देखिए, नी दू धन तर लिख लीजिए, चाहे दू धन तर। अब देखिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, देखिए ऊ आया है, ऊ के बाद में विसर्ग आया है, भाई इस तरीके से आया है ऊ, तो इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा आधा। तो हम क्या लिखेंगे, दू आधा शाह और तर, दुस्तर, ठीक। क्या होगा, दुस्तर, आधा शाह ऐसे बनता है, ठीक। इसको नोट करिए। और हम देखते हैं निधन सहाय, देखिए निधन सहाय। अब देखिए हमने कहा निधन सहाय, अब देखिए भाई नी आया, ये वाला नी आया, ये तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, विसर्ग है। कौन सा विसर्ग है, ई के बाद में आया, छोटी की मात्रा है, ऐसे विसर्ग आया है। तो अब ये विसर्ग हम क्या करेंगे, विसर्ग का हम क्या करेंगे, सा कर देंगे, आधा सा कर देंगे। इसको हम बना देते हैं, नी लिखते हैं पहले, आधा शाह हम इस तरीके से लिख लेंगे ये वाला, अब शाहे लिख लेते हैं, निस शाहे, ठीक। चलिए और देख लीजिए आप लोग, दूधन शह, इसको आप नोट करिए पहले, कुछ हम और दे देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला दूधन शह, आप क्या हो जाएगा, दुस्सह, भाई यहाँ पर क्या बन जाएगा, शाह बन जाएगा, आधा शाह बनेगा, तो क्या हो जाएगा, दुस्सह। आई होप मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब देखिए नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के बाद चा हो या छा हो, चा छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है।
आधा सा हलंत लगा है तो इसका मतलब आधा सा, ठीक है। अगर चाहो विसर्ग के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई विसर्ग आया, कोई भी विसर्ग आ सकता है, ठीक है, कोई भी विसर्ग आ सकता है, इस तरह विसर्ग आया और इसके बाद में या तो चाय या फिर छाय, ठीक, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, इसका सा हो जाएगा, आधा सा। बस इतना बदलाव करना है, बकाया देखिए। देखिए अब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, कोई उदाहरण देख लीजिए आप लोग, उदाहरण देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपके। देखिए हम लिखा हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र। अब देखिए हरिधन चंद्र, तो हमने कहा चाय, देखिए विसर्ग आया यहाँ विसर्ग आया, भाई विसर्ग है या नहीं है, ये विसर्ग भाई री है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रा, तो ये छोटी, फिर विसर्ग आया नहीं आया, तो विसर्ग जो आया, विसर्ग का हम क्या करेंगे, विसर्ग हमने कहा कोई भी विसर्ग आए, यहाँ पर लिख सकते हैं यदि विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के मतलब कोई भी विसर्ग आए, मतलब किसी के भी शब्द के बाद आए, चाहे छोटी ई हो चाहे छोटा उ हो, ठीक है, किसी के बाद विसर्ग आए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का क्या कर देंगे हम, विसर्ग का हमने कहा आधा शा कर देंगे, तो हम यहाँ पर आधा शा कर दिए, ठीक। अब हम इसको शब्द को बना देते हैं, पहले हम हरि लिख देते हैं, अब विसर्ग का आधा शा हम ऐसे भी लिखते हैं और चंद्र लिख देते हैं, हरिश्चंद्र, ठीक, कोई दिक्कत। अगला शब्द देखिए, जैसे हमने लिखा दूधन चरित्र, हम लिख दे हैं दूधन चरित्र। देखिए बाद में ता आता है, इसमें बदलाव हो, ये वैसे की वैसे रहे, चाय हमने कहा या तो चाय या फिर छाय, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा भैया, सा हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, आधा सा हम बताए हैं विसर्ग का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधा सा देखिए ऐसे भी लिखते हैं, दुष्चरित्र, ठीक, चरित्र हम पूरा ऐसे ही कर देंगे, हम दुष्चरित्र ऐसे भी लिख सकते हैं, दुष आधा सा ऐसे ही बनता है, अगर हम हलंत नहीं लगाएंगे नीचे तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। देखिए आगे और देखिए, निधन छल, हमने लिखा निधन छल, निधन छल। अब देखिए विसर्ग का हमें आधा शा करना है, आधा शा कर दिया विसर्ग का, अब इसको हम बना देते हैं, नी लिखते हैं, आधा शा हम इस तरीके लिखते हैं, छल लिख देते हैं, निश्चल। अयो मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। अब एक मैं उदाहरण दे देता हूँ, आप उसको करिए, निधन चल, प्राय धन चित्त, इस तरीके से हैं, जैसे मैंने कहा निधन चल, ठीक, निधन चल, आप इसको करिएगा। और दूसरा मैं दे देते हैं, प्रायधन चित्त, प्रायधन चित्त, आप इन दोनों शब्दों को आप, मुझे लगता है आप कर सकते हैं, इसका प्रायश्चित हो जाएगा, उसका निश्चल हो जाएगा, निश्चल, ठीक। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर आगे और बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए यदि ई ऊहू के बाद, ई मतलब चाहे इसको हटा सकते हैं, इसके बाद में विसर्ग आता है, कोई विसर्ग आए, कोई मात्रा लगती है तो विसर्ग आता है, के बाद का खा टा ठा या पाफा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, श, ठीक है। इसके बाद में जैसे मतलब हमारा ये ई हो जाए या फिर ऊ हो जाए, ठीक है, इसके बाद में ये शब्द आ जाए, का खा टा ठा पा फा, ये शब्द आ जाए तो विसर्ग का क्या होगा, आधा शा यहाँ भी हो जाएगा, आधा शा यहाँ भी हो जाएगा, विसर्ग का। अगर विसर्ग, देखिए इससे पहले हमने जो बताया था इस तरीके हमने कहा, इसके बाद में हमने बताया तो आहा के बाद में, मतलब विसर्ग के बाद में हमने ई या ऊ की बात नहीं करी, यहाँ पर आहा की बात कर रहे थे, तो उसके बाद में का या खा या पा फा आता था, तो हम क्या करते थे, उस शब्द को जो है हमने जो है चेंज आपको बताया था कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में दिया था, जैसे हमने कहा अंतः धन करण, तो देखिए यहाँ पर भी का आया है, आहा आया, तो यहाँ पर मात्रा नहीं है लगी हुई छोटी की, ना ही छोटी की मात्रा लगी हुई है
और ना ही छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। आहा है यहाँ पर सिर्फ क्या है, आ के बाद में आया है, आ निकलेगा ता में से, फिर विसर्ग आया है। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं ई और ऊ के बाद में तब का आ जाए तो क्या होगा, तब का आ जाए। जैसे ई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आया था अंतु, अंतु धन करण, अब का आ गया तो अब तो ऊ के बाद में आया है विसर्ग, तो इसका शा हो जाएगा आधा शा, तब इसका क्या हो जाएगा बेटा आधा शा। समझे? तो अगर इसको लिखेंगे हम तो लिखेंगे अंतुषकरण। ये कोई ये शब्द नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, इसको मैं सिर्फ समझाने की वजह से, क्योंकि अभी मैंने पीछे नियम पढ़ाया कि आहा के बाद में अगर का आ जाए तो विसर्ग का वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप इसको देख के का आ गया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ई और ऊ की बात हो रही, तो यहाँ ई आया है मतलब छोटी ई आई है और फिर विसर्ग आया है, तब का आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा शा हो जाएगा। समझ पा रहा है? यस सर। तो अब तब आएगा, फिर कपट लिखा है तो अब इसका क्या बन जाएगा, नी बनेगा, निस आधा शा, निस विसर्ग का हमने बनाया, ई से मतलब नहीं है, ई से मतलब हमने सिर्फ विसर्ग का आधा शा बनाया, तो इसलिए नी ई की मात्रा यहाँ लगेगी। निस, इसको हम निस ऐसे भी लिख सकते हैं, निष्कपट। ठीक, देखिए आगे कुछ और देख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने कहा निधन फल, देखिए निधन फल, तो नी, तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा भैया, नी आया है ई की मात्रा, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा शा और फल। ठीक है, तो नी हम लिखेंगे नि, इसका हमने विसर्ग कर दिया आधा शा, तो निस क्या होगा, निस फल, निष्फल। ठीक, देखिए आगे और देखिए और समझ लीजिए आप लोग। जैसे हमने लिखा दूधनकार, दूधनकार, देखिए आप इसको बना के देखिए, इसको आप लोग करके देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं। अब हमने लिखा दूधन परिणाम, दूधन परिणाम, तो आप इसका कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, देखिए आप लोग। चलिए मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, आगे हम अगला रूल बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने कहा नियम नंबर 8 देख लीजिए 8, ई के बाद रा हो, मतलब ई छोटी ई और क्या हो इसके बाद विसर्ग, ई है छोटी फिर विसर्ग है बाद रा हो, तो ई के स्थान पर ई हो जाता है, मतलब बड़ी ई हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके से आए और इसके बाद में कोई रा आए, तो ये इसका क्या होगा, ई का, इसका पूरे की बात हो रही है इस टोटल, इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक, तो बड़ी ई कैसे होगा, देखिए उदाहरण देख लीजिए, निधन रोग, हमने कहा निधन रोग। अब देखिए हमने कहा ई का क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, तो अब देखिए इसमें भाई ई इस तरीके से है या नहीं, छोटी की मात्रा है या नहीं है, छोटी की मात्रा है और फिर क्या है विसर्ग, तो इसका पूरे का हम क्या बदलाव करेंगे, बड़ी ई करेंगे। जब बड़ी ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ना लिखेंगे हम यहाँ पर, भाई हमने ना लिखा, अब बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा ये होती है या नहीं होती है, तो बड़ी की यहाँ पर मात्रा लगाएंगे हम और रोग लिख देंगे, निरोग। ठीक, समझ में आया? यस सर। देखिए अगर हम अगला लिखते हैं निधन रस, एक और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा निधन रस। ठीक, अब देखिए इसमें से हमने ना निकाला, भाई अगर वर्ण विच्छेद इस तरीके करें तो ई और इस तरीके से होगा नहीं होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका पूरा ई का हम ई बना देंगे, बड़ा ई, और बड़ी ई की मात्रा हमने ये बताई आप लोगों को। ठीक, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ना लिखते हैं पहले, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और रस लिख देते हैं, नीरस, नीरस हो गया। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट करिए, देखिए आहा ई ऊ के बाद शा श श हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है। एक विकल्प दिया है, चाहे तो आप जो है विसर्ग को वैसे की वैसे सुरक्षित रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा मतलब या फिर शा सा सा का द्वित्व हो जाता है,
द्वितीय, द्वितीय का मतलब दो हो जाते हैं, दो हो जाता है। कैसे? जैसे हमने लिखा अंताधन शक्ति, तो हमने कहा विकल्प सुरक्षित रहता है, विसर्ग सुरक्षित रहता है, विकल्प के तौर को सुरक्षित भी रख सकते हैं, तो हम ऐसे रख सकते हैं। जैसे हमने कहा अंतः शक्ति, अंतः शक्ति, ऐसे हम रख सकते हैं। या फिर हमने बोला अथवा शा का द्वित्व हो जाता, मतलब दो हो जाता है। तो कैसे दो होगा भाई? इसका हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं? अंतश, आधा शा हो जाएगा, अंतश शक्ति, आधा शा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो वाला विसर्ग था, विसर्ग का हमने आधा शा बना दिया। ठीक, आधा शा बना दिया, तो अंतश शक्ति हो गया। ठीक, या विसर्ग हटाएंगे तो वहां पर ये सा है, इसी का जो है आधा, जो भी अक्षर होगा इनमें से, अगर ये वाला होता तो इसका आधा बनाते, ये होता तो इसका आधा बना देते। ठीक है, इसमें से कोई भी, जैसे हम और उदाहरण इसका दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने लिखा पुनः, देखो आ है, यहाँ भी आ की बात थी, पुनः धन स्मरण, पुनः धन स्मरण। अब हम इसको दो हैं हमारे पास विकल्प दो हैं। एक तो हम सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन सा आया है, चाहे तो आधा सा आए या पूरा सा आए, उससे मतलब नहीं, लेकिन सा आया है। अगर इधर सा आया, इधर आ आया है, देखिए हमने कहा आहा के बाद में सा आए, तो सा आया है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको पूरा सुरक्षित रख सकते हैं, पुनः धन तो स्मरण, ऐसे हम सुरक्षित रख सकते हैं इसको। या फिर ये सा आया है तो इसी को, ये धन हमको हटाना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए विसर्ग, अगर हम इसको हटाएंगे तो विसर्ग हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला सा है तो इसी का आधा सा और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का हम जब आधा सा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, इसका हम आधा सा हमको बनाना पड़ेगा अगर हम हटाएंगे इसको, तो इस तरीके से। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं पुनः आधा सा, ऐसे बनता है, फिर आधा सा है तो फिर आधा सा मरण, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? यस सर। समझ आ रहा है ना जी। जैसे अब हम मान लीजिए हमने लिखा कोई दुधन शासन, हम लिखते हैं दुधन शासन, शासन। अब पहले तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रख सकते हैं, दुधन शासन। हमारे पास विकल्प है, या तो हम ऐसे ही रख सकते हैं दुधन शासन। अगर हमको ये विसर्ग हटाना होगा, ये विसर्ग हटाना होगा, तो यहाँ पर ये सा आया है तो इसी का हमको आधा सा रखना पड़ेगा, इस तरीके से। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आधा सा दुशासन। समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए अब हम एक शब्द आपको दे देते हैं, आप करके देखिए। जैसे हमने लिखा निधन संदेह, निधन संदेह, आप समझ गए होंगे, या तो सेम ऐसे रख दीजिए या फिर इसका आधा सा बना दीजिए विसर्ग हटा के, तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हमने लिखा नमाधन शिवाय, नमाधन शिवाय। ठीक, ये देख लीजिए, और एक आध और देख लीजिए। जैसे हमने लिखा दूधनशील, दूधनशील। ठीक, आप लोग इसको करिएगा, ये आपको समझ में आ गया हो तो आप कर लेंगे। वही हमने क्या करा, तो इसका हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका हम करेंगे नी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सेम टू सेम ऐसे ही रख सकते हैं, निधन संदेह, ऐसे ही रख सकते हैं। अगर हमको दूसरा बनाना होगा तो इसका आधा, ये वाला शा बनाना होगा, आधा शा, तो हम क्या करेंगे, निस्संदेह, निस्संदेह, ऐसे लिखेंगे दूसरा शब्द। ठीक, आई होप मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको लगा हो अच्छा है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए इसके बाद में जो है हम आपको लोगों को जो है आप देखेंगे यूपी राजस्व लेखपाल में आपके जो है वाक्यांश, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी दिया गया है आपके लिए, उसमें जो है ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी दिए हैं, और भी शायद उसके बाद में फिर आपको वचन, लिंक, ये सब दिए हैं। तो इसको हम देख लेंगे, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम बता देंगे आपको थोड़ा थोड़ा। लेकिन आपको ये मुहावरे हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, आप किसी भी बुक से आप उठाइए और आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो हम बता सकें, समझाने वाली चीज़ें वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बड़ी-बड़ी बातें करके कि इतने 100% कर लीजिए, इन्हीं में से फँस जाएगा, इस तरीके करके और आपको भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसलिए जो मैं है हकीकत उसको बता रहा हूँ। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और अब आज के लिए हम इतना ही, आगे कल आपको बताते हैं। चलिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।